हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे 9 से 13 मई तक का करंट अफेयर। और इस करंट अफेयर की वीडियो में आपको करंट अफेयर के साथ साथ जनरल नॉलेज देखने को भी मिलेगा। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा करंट अफेयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार दिया जाएगा? तो दिया जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी को भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और उन्हें यह पुरस्कार भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया। अब हम इस पुरस्कार के बारे में बात करें, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार। तो यह एक वार्षिक पुरस्कार है और यह भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मानवाधिकार जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनकी स्मृति में दिया जाता है। यह पुरस्कार उन संगठनों या उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने उत्कृष्ट योगदान, सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान दिया हो। और यह पुरस्कार भीमराव फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और इस पुरस्कार की हम बात करें तो इस पुरस्कार में प्रतीक चिन्ह के साथ साथ 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो चयन समिति होती है उसके अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति। और यह पुरस्कार जो है भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यह 1996 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और हर साल उनकी जयंती पर यह पुरस्कार प्रस्तुत किया जाता है। और यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दृष्टिकोण की भावना में समाज के लिए कोई उत्कृष्ट कार्य किया हो। और इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में सामाजिक कार्य, शिक्षा, राजनीति, साहित्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छठवें भारतीय महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये की जाएगी ढाका में। तो छठवें नंबर का भारतीय महासागर सम्मेलन या इसी को हिंद महासागर सम्मेलन भी बोला जाता है। तो छठवें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी ढाका बांग्लादेश में की जाएगी। और इस सम्मेलन की उद्घाटन किया है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने। और इस सम्मेलन का विषय है शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य की साझेदारी। और हम इस सम्मेलन की उद्देश्य के बारे में बात करें तो इस सम्मेलन का उद्देश्य है कि हिंद महासागर जो क्षेत्र उसके देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए जो तरीके होते हैं उन पर 25 देशों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया के बुसान में जून में एक महाद्वीपीय कबड्डी प्रतियोगिता या महाद्वीपीय कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 6 साल के अंतराल के बाद दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। इसका पिछला संस्करण था वो 2017 में ईरान में आयोजित किया गया था। और ये जो 2017 वाला था इसमें पाकिस्तान को हराकर भारत मौजूदा चैंपियन बनी थी। अब हम इस कबड्डी चैंपियनशिप की बात करें तो इसका उद्घाटन हुआ था पहली बार सन 1980 में। सन 1980 में इस कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ था। और इसके जरिए भारत, बांग्लादेश, ईरान और पाकिस्तान सहित विभिन्न एशियाई देशों की टीमें एक साथ आई थी। और इस जो चैंपियनशिप है इसके अभी तक के इतिहास में जो भारतीय कबड्डी की टीम है वो सबसे सफल टीमों में से एक रही है। जो भारतीय टीम थी, भारतीय कबड्डी टीम ने 8 संस्करणों में से 7 संस्करण 7 मतलब स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है हमारा, चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो बना है पंजाब। पंजाब भारत का पहला राज्य बना है जिसने अपने राज्य में लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने के अधिकार के आदेश को जारी किया है। इसका अर्थ ये हुआ चलने के अधिकार को, इसका अर्थ ये हुआ कि पंजाब में जब भी भविष्य में सड़कें बनाई जाएंगी या जो वर्तमान में जो सड़कों का विस्तार किया जाएगा उस समय जो फुटपाथ है और साइकिल ट्रैक का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। और इसके लिए एक्शन प्लान और बजट प्रावधान के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी है। पंजाब राज्य की हम बात करें तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश भी है चंडीगढ़। और पंजाब के हम मुख्यमंत्री की बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। पंजाब के गवर्नर हम देखें तो पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसने लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? तो जीता है लियोनेल मैसी। लियोनेल मैसी ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर है और इन्होंने हाल ही में लॉरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है। और जो लियोनेल मैसी है वह स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर से सम्मानित होने वाले पहले फुटबॉलर बने हैं। अब हम इस पुरस्कार की बात करें, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, यह पुरस्कार पहली बार 2000 में दिया गया था और इसे पहली बार अमेरिकी गोल्फर टाइगर वुड्स को प्रदान किया गया था, या पहले विजेता थे टाइगर वुड्स अमेरिकी गोल्फर।
और ये पुरस्कार होता है इसे खेलों का ऑस्कर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है और उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 मई 2023 को राज्य के सभी बच्चों को या राज्य के सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया है। और इस स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ के 3 स्कूलों में यह प्रोग्राम शुरू किया गया और इस परियोजना के तहत कुल 1765 बच्चों का डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के साथ साथ 25,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का भी प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। अभी हाल ही में आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में शुरू हुआ है और इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सम्मेलन की अध्यक्षता की है। और ये सम्मेलन का विषय था, ये जो आसियान का शिखर सम्मेलन था, इस सम्मेलन का विषय था आसियान, इधर लिख रही हूँ, आसियान अफेयर्स एपिसेंटर इन ग्रोथ, ये आसियान का विषय था। और अब हम आसियान के बारे में बात करें, जो आसियान है, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशन। तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक संगठन होता है। जो आसियान की स्थापना है, आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त सन 1967 में। 8 अगस्त सन 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी और यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य के मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया है? तो उत्तराखंड के प्राचीन मंदिर है तुंगनाथ मंदिर। इसको हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ये जो तुंगनाथ मंदिर है वह दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर या इस तुंगनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 12,800 फीट है, 12,800 फीट। और यह जो तुंगनाथ मंदिर है यह पंच केदारों में से एक है और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर 1000 साल पुराने प्राचीन युग से संबंधित है। अब इसमें एक वर्ड आया पंच केदार। तो पंच केदार क्या होता है? तो पंच केदार होता है कि जो गढ़वाल हिमालय है, गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में स्थित भगवान शिव के 5 पवित्र मंदिरों का एक समूह है। इन 5 मंदिरों में कौन कौन से मंदिर आते हैं? पहला आता है केदारनाथ, जिसको हम सभी जानते हैं, केदारनाथ आता है पहला। दूसरा आता है तुंगनाथ मंदिर, तीसरा आता है रुद्रनाथ मंदिर, चौथा आता है मध्यमेश्वर मंदिर और 5वां आता है कल्पेश्वर मंदिर। तो ये जो 5 भगवान शिव के मंदिरों का एक समूह है, इसको ही पंच केदार कहते हैं। तो उन्हीं पंच केदारों में से एक है तुंगनाथ मंदिर, जिसको हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। नेक्स्ट हमारा, आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, तो बने हैं विराट कोहली। आईपीएल के इतिहास में जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बल्लेबाज हैं विराट कोहली, इन्होंने हाल ही में एक इतिहास रचा है। इसमें इन्होंने अपने आईपीएल में मतलब 7,000 रन पूरे किए हैं और ऐसा उपलब्धि हासिल करने वाले ये पहले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक किसने लिखी? ये एक बुक है जिसका नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स पुस्तक है। ये इसकी पुस्तक के लेखक है कस्तूरी रे। इस पुस्तक में जो आदिवासी लड़की है उसके प्रेरणादायक जीवन को बताया गया है द्रौपदी मुर्मू के, और इसकी लेखिका है कस्तूरी रे। नेक्स्ट हमारा, किस देश ने समलैंगिकता को अपराध की सूची से मुक्त कर दिया है? तो श्रीलंका ने। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में समलैंगिकता को अपराध की सूची से मुक्त कर दिया है। भारत में समलैंगिक विवाह के मुद्दे को चल रही सुनवाई के बीच अब भारत के पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसने अब सुप्रीम कोर्ट ने यानी श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की सूची से बाहर कर दिया है, मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट हमारा, एंटोनियो कार्बाजेल का निधन हुआ है। ये कौन थे? तो एंटोनियो कार्बाजेल थे, एक फुटबॉलर थे और ये एक मैक्सिको के थे। तो एंटोनियो कार्बाजेल का निधन हो गया है। ये एक गोलकीपर के रूप में खेला करते थे और 5 विश्व कप खेले जाने के रिकॉर्ड के संदर्भ में इन्हें यानी एंटोनियो कार्बाजेल को अल सिको के पास के नाम से भी जाना जाता था, एंटोनियो कार्बाजेल को। थैंक यू।